28 मार्च 2026 जो कि शनिवार वाला दिन है, उस दिन आ रहा है शनि पुष्य नक्षत्र। हाँ जी, शनि पुष्य नक्षत्र पे आपको मैं बताने वाली हूँ ऐसे दो खास उपाय जिससे आपके जीवन के रास्ते की जो भी ब्लॉकेजेस है वो तो दूर होगी, साथ ही साथ आपके जो काम नहीं बन रहे हैं वो बनने लग जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह मैं कहूंगी, विश्वास और सब्र होना जरूरी है, तो ही आपको उसका 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाता है। जरूर से इस वीडियो को देखिएगा पूरी तरह से, फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें ताकि एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो पाए। और बहुत ही इजी और घरेलू रेमेडी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो आज के दिन आपको करना क्या है? सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं रेमेडी बताऊं उसके पहले आपको ये पहला स्टेप करना है जो कि बहुत ही जरूरी है। उसके लिए आपको करना क्या है? एक ग्लास या एक बर्तन में कांच की पानी आपको ले लेना है। इसके अंदर आपको पानी भरना है और पानी भरने के बाद आपको उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है। कौन सा नमक आप डालेंगे? या तो सेंधा नमक, या समुद्री नमक, या काला नमक। तीनों में से कोई भी एक चम्मच भर के आप उसमें डाल दीजिएगा। अंदाज से समझ लीजिए कि एक ग्लास जितना आपने पानी लिया उसमें एक चम्मच आप नमक डाल दीजिए। अब आपको लेने हैं यहाँ पे तेज पत्ते। कितने लेंगे? 2 तेज पत्ते आप लेंगे। ठीक है। फिर आपको लेनी है काली पेन, या काला जो परमानेंट वाला मार्कर होता है ना, वो आप ले लीजिएगा। जो भी आप चाहते हैं, यानी कि अब अगर आप पैसा चाहते हैं, या आप करियर में ग्रोथ पाना चाहते हैं, या आप जॉब पाना चाहते हैं, आप बच्चों की शादी चाहते हैं, आप एग्जाम्स में चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा करें, लेकिन उसमें आपको लग रहा है कि कोई रुकावट है, या कोई रुकावट तो ना आ जाए उसमें, या इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए कि भाई हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक ना हो। इस तरह से अगर कोई भी है तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, वो एक शब्द उसमें लिखना है। जैसे कि पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू है तो आप वहां पे लिखेंगे पैसा या मनी। करियर से रिलेटेड करियर लिखेंगे। रिलेशनशिप में कोई इश्यू है तो रिलेशनशिप लिखेंगे। बच्चों के एग्जाम है तो एजुकेशन या एग्जाम आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से बिजनेस हो गया, ट्रैवल हो गया। एक तेज पत्ते पे आपने जितना लिखा आप उतना लिख लीजिए, 2 या 3, और दूसरे पे आप बाकी का लिख लीजिए। इसमें पूरे परिवार का आप लिख सकते हैं। सपोज 2 लोगों को पैसे की दिक्कत है तो आप 2 बार मनी लिखेंगे। 2 लोगों को करियर की प्रॉब्लम है तो 2 बार करियर लिखेंगे। ठीक है। यानी कि एक इंडिविजुअल की एक प्रॉब्लम, और उसी के नीचे आप जितने लोगों की प्रॉब्लम्स है, मतलब सबका साथ में 2 तेज पत्ते में आ जाना चाहिए। लेकिन शब्द उतने होंगे जितने की मेंबर्स हैं। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अब दोनों तेज पत्ते को आपको हाथ में होल्ड करना है और आंखें बंद करके आपको वो सभी बातों के बारे में सोचना है। यानी कि क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहा है। जैसे कि बच्चे का आपको डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे मार्क्स होंगे, तो वही चीज आप सोचें। ठीक है। या किसी को गुस्सा है तो उसके बारे में आप सोचें, या किसी को करियर के बारे में प्रॉब्लम है तो पहले सारी प्रॉब्लम्स आप सोच लीजिए, सभी का इंडिविजुअल। फिर एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हैं वो भी आप उसमें सोच लीजिएगा। कि जैसे कि मेरा बच्चा मुझे गुड न्यूज दे रहा है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे बच्चों की इस टाइम से पहले शादी हो गई है, या मुझे जॉब मिल गई है इस पर्टिकुलर कंपनी में, या मेरे बिजनेस में हर महीने मुझे इतनी इनकम आ रही है, या जो मैं ये ट्रैवल करने वाला हूँ मेरा बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है। ठीक है। तो आपने पहले प्रॉब्लम के बारे में सोचा हाथ में पकड़ के, और बाद में आपने रिजल्ट के बारे में सोचा। सभी का इंडिविजुअल आप एक एक करके सोच लीजिए। दोनों तेज पत्तों को उस पानी के अंदर आपको डाल देना है। ओके। और इसको आप डालेंगे कब? सुबह को, 28 तारीख की सुबह को, जो मैं आपको यहाँ पे टाइम बता रही हूँ इस टाइम पे आप उसको डिप करेंगे। तैयार करके आप पहले से रख लीजिएगा, लेकिन जब डिप करना होगा इस टाइम पीरियड के बीच में आप कीजिएगा। अब इसको ओपन आप कहीं पे भी रख देंगे 24 घंटे के लिए, यानी कि नेक्स्ट दिन संडे मॉर्निंग तक आप इसको रख देंगे। ठीक है। दूसरे दिन जब संडे मॉर्निंग होगा तो आपको क्या करना है, दोनों तेज पत्तों को आपको ले लेना है, घर के बाहर कहीं पे भी जाके इसको डाल के आ जाना है। नहीं जा सकते, घर के गमले में ही आप इसको दबा दीजिएगा। जो पानी है वॉशरूम का जो आपका सिंक होता है वहां पे आप इसको डाल देंगे, और ग्लास बाउल या जो ग्लास है आप उसको बाद में धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हुआ जो पहला रेमेडी आपने किया। हालांकि उठाएंगे आप इसको संडे को, लेकिन सबसे पहले आप ये तैयार करके रख देंगे। अब जो सेकंड रेमेडी करनी है ना, ये आपके पूरी तरह से रास्तों को खोलेगा।
आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी है, नज़र है, आपके घर में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, आपस में किसी की बनती नहीं है, या इसके अलावा कोई भी मनोकामना है, या आपकी कोई इच्छा जिसके लिए आपने ऑलरेडी ये तेज पत्ते में किया और आप रिपीट करना चाहते हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है? एक पीपल का पत्ता लेना है, एक बरगद के पेड़ का आपको पत्ता लेना है, ठीक है? एक-एक सिंगल-सिंगल पत्ता लेंगे, और पत्ता जब आप लेके आएँगे तो उस वक़्त आपको उनको परमिशन लेनी है, यानी कि पेड़ के आगे, कि मैं आपसे तोड़ के ये पत्ता लेके जा रहा हूँ। आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना, गलती हुई होगी मुझे माफ़ करना। आप चाहें तो गिरा हुआ पत्ता भी ले सकते हैं, लेकिन वो सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर इन केस आप एनआरआई हैं या आपके घर के आस-पास पीपल का या बरगद का पेड़ नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इन दैट केस आप कोई भी पेड़ का पत्ता ले लीजिए। तब ऐसे में आपको मानसिक तरीके से वहाँ पे आपको अफ़र्मेशन सेट करना है। ये मानसिक तरीके से सोचना है कि जैसे कि एक ये पीपल का पत्ता हो गया, एक बरगद का हो गया। लास्ट ऑप्शन जिनके पास नहीं है, तो वो मानसिक तरीके से वो मान के, ट्रस्ट करके उन पत्तों को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? आप चाहें तो 1 दिन पहले भी ये पत्तों को तोड़ के लेके आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों पत्तों पे एक-एक हरी इलायची आपको रखनी है, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल आपको रखने हैं, और फिर आपको इसको बीड़ा बना के, जैसे कि फ़ोल्ड करते हैं ना पत्तों को, 2 या 3 रोल आप करके, या 3 ट्रायंगल की तरह भी आप बना सकते हैं, और फिर उसको पैक कर देंगे लौंग से। 1 लौंग से पैक नहीं हो पा रहा है तो 2 लौंग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक आपने ऐसे बीड़ा बना दिया, और दूसरे को भी आपको बनाना है, यानी कि बरगद के जो पत्ता है उसका भी आपने कर लिया, और आपने पीपल के पत्ते का भी कर लिया। अब ये दोनों को अपने हाथ में होल्ड करना है, दिल से जिस भी ईश्वर गुरु को आप मानते हैं ना, उनको याद करते हुए, या सबसे बेस्ट है कि शनिवार वाला दिन है तो बजरंगबली का नाम लेते हुए आप उनको बोलिएगा कि जो भी आपके जीवन के विघ्न हैं उसको वो दूर करे, आपकी तकलीफों को दूर करे, और आपकी जो-जो इच्छाएँ जैसे आपके मन से आती है ना, जैसे आप ईश्वर को प्रार्थना करते हैं वैसे आप बोले। उस वक़्त ज़रूरी नहीं कि आपको प्रेज़ेंट टेंस में बोला है। अब ये दोनों आपको लेके जाके बजरंगबली के मंदिर में उनके आगे जाके रख के आ जाना है। नहीं जा सकते, घर के पूजा स्थान पे आप इसको रख लीजिएगा। इस वाली रेमेडी को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, शनिवार वाले दिन, ठीक है? मंदिर में रख के आ रहे हैं, तब तो ठीक है, आप छोड़ के आ जाएँगे, लेकिन इन केस आप घर पे रख रहे हैं, तो उसको आप नेक्स्ट दिन वहाँ से उठाएँगे, आप इसको घर के बाहर जाके पेड़ के नीचे या मिट्टी में या पानी में परवान कर देंगे, या मंदिर में केवल आप रख के आ जाएँगे, ठीक है? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपके फूल वगैरह जाते हैं ना भगवान के, उसके साथ भी आप डाल सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डस्टबिन में डायरेक्टली मत डालिएगा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो मैंने आपको रेमेडी बताई है ना, कितनी छोटी-सी, आसान-सी, बस यहाँ पे विश्वास की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, और जब आप ये उपाय कर रहे होंगे, किसी से भी आप बिना वजह आर्ग्यू ना करें, किसी के लिए भी अपशब्द ना बोलें, किसी के लिए भी गॉसिप ना करें, क्योंकि जब आप ये उपाय कर रहे होंगे, तब इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, तो उससे आपके लिए उपाय जीवन में काम नहीं करेंगे, फिर आपको लगेगा कि उपाय रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उपाय के लिए आपको खुद को भी अपना माइंडसेट पॉज़िटिव रखना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले को आप चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने अंदर थोड़ा-सा सब्र, पेशेंस तो रख सकते हैं, इग्नोर तो कर सकते हैं ना, ताकि आप अगर वाक़ई में चाहते हैं कि आपकी रेमेडी असर करे, तो अपने लिए, खुद के लिए शांत रहें और इसको फ़ॉलो करें। और हाँ, पीरियड्स में आप इन रेमेडीज़ को नहीं कर सकते, आप चाहें तो किसी और से करवा सकते हैं। कोशिश करें कि आज के दिन एटलीस्ट जब आप ये रेमेडी कर रहे हो, तो नॉन-वेज ना खाएँ। लेकिन आपके यहाँ कंपल्सरी खाते हैं, तो उपाय करने के बाद आप कर लीजिएगा, लेकिन उपाय करने से पहले एटलीस्ट नॉन-वेज नहीं खाइएगा। बाकी आप रेगुलर खाना जो खाते हैं, आप वो खा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन उपायों को करने के लिए शनि पुष्य पे? तो ज़रूर से नीचे कमेंट में शनि पुष्य लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिले और आपके काम और ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।